अच्छा सर, हमें बताएं कि क्यों आपको यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत पेश आई और क्या आपका ख्वाब था जिसकी तामील के लिए आपने ये सब कुछ यहाँ पर किया? जी, इसके पीछे काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं आपको बता सकता। इन शॉर्ट ये कि मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान जो अगर वो कामयाब होता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है या कोई बेहतर मकाम उसको मिलता है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि वो एक्सपीरियंस जो उसने मुख्तलिफ दुनिया में काम करने के बाद गेन किया है उसको अपने इलाके या अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए बरोकार लाए। तो मेरा भी मेन जो जज्बा था वो बेसिकली ये था कि मैं कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट करूं जो तमाम लोगों के लिए इक्वली वो चीज़ हो सके। तो उसमें हमारे जो यहाँ का मैंने अपनी टीम से सर्वे करवाया, तो हमारे पूरे इस इलाके में मेडिकल की कोई जो बेसिक सहूलत हैं वो भी नहीं थी, जो फर्स्ट एड है वो भी नहीं था। तो उसके बाद हमने सारा मार्केट को सर्वे किया और कोशिश की कि इसको हम एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाएं। चाहे ये इलाका छोटा है लेकिन लोग तो यहाँ पे भी बसते हैं, इंसान तो सब जगह एक जैसे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाका छोटा नहीं है, इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। तो हमने इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करनी है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको टीचिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें और अपने इलाके में बच्चों को यहाँ पे जो है वो जदीद तालीम मुहैया कर सकें, ताकि एक ऐसा हुनर उनके पास हो जो वो बाहर जाके उसका आज इंशाल्लाह हम लोग बाकायदा कुछ ऐलान भी करेंगे कि हमने स्टार्ट तो ले लिया है, इसी कल से हमारा इंशाल्लाह एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो ये इसी हवाले से सिर्फ एक जज्बे के तहत बनाया है कि मुझे अगर अल्लाह ताला ने इन तमाम नेमतों से नवाजा है और मुझे इस कदर किया है, तो मैं अपने इलाके के लिए कोई एक अच्छा इक़दाम कर सकूं। और यही इंशाल्लाह मेरा आगे मिशन रहेगा कि मैं अपने आने वाले यंग जनरेशन को जो है वो एजुकेट कर सकूं और उस हवाले से कुछ प्रोग्राम कर सकूं। आप सबका अच्छा सर, हमने हॉस्पिटल तो विज़िट किया है, माशाल्लाह हर किस्म की सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। अभी कुछ ऊपर काम जो है वो मुकम्मल हो रहा है, तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा और आगे फ्यूचर में इसको बढ़ाने के हवाले से क्या प्लान है? जी, अभी जो मौजूदा हमारे हालात हैं ये अबव 50 और मेरे ख्याल में 70 से नीचे हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसी कंप्लीशन वाली बाकी नहीं है। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो तो हम एक दफ़ा कंप्लीट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की वजह से फिर उस जगह को कुछ तोड़ना पड़ता है या कुछ डिज़ाइन चेंज करना होता है एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ PHC। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 70 बेडेड जो हॉस्पिटल है ये इस टाइम फुल कंप्लीटेड है विद जितनी भी एसेसरीज होती हैं हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट है। हमारा ICU कंप्लीट है, हमारा ऑपरेशन थिएटर्स कंप्लीट है और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक 10 डेज ये अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे, ऑपरेट होंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। और हमारा तमाम स्टाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं या जो भी इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो तमाम टीम हमारी कंप्लीट है। और इंशाल्लाह ये अभी हम सर्विस 24 आवर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं 3 महीने से। और इंशाल्लाह बढ़ाने के हवाले से जो आपने सवाल किया है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे टीचिंग वाले प्रोसीजर पे इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक 70 बेडेड हॉस्पिटल को टीचिंग के लिए परमिशन इजीली मिलती है। तो इंशाल्लाह वो एज सुन एज पॉसिबल कि हम लोग पंजाब फैकल्टी से उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इंशाल्लाह वो प्रोग्राम प्रॉपर जो है वो एज एक MBBS डॉक्टर की जो है वो कोर्स यहाँ से किया जा सकेगा। इनिशियल स्टेज पे हम लोग अभी जो है इंशाल्लाह विद कोलैबोरेशन ऑफ खुर्शीद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हेल्थ, उनके साथ हम यहाँ JV में एक स्टार्ट कर रहे हैं जो आज से ही हम ऐलान कर देंगे, जिसमें 2 साल इक्वल टू FSC डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। वो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे और यहाँ प्रैक्टिस और उसकी एजुकेशन यहाँ दी जाएगी, जिसमें 2 साल प्रोग्राम है जिसमें नर्सेज, OT टेक्नीशियंस, डिस्पेंसर, फार्मासिस्ट लाइक इस तरह के तमाम कोर्सेज जो है हम अपने बच्चों को, अपने इलाके के बच्चों को देंगे, जिससे वो 2 साल के अंदर अपनी फाइनेंशियली अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं एक अच्छी बाइजर जॉब के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट हो। और पहले से भी ये जो जिस इदारे के साथ मैंने JV किया है, इनके मोर देन 700 जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं और मोर देन 700 जो है वो प्राइवेट जॉब अच्छी पैकेज के साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ की कमी थी, यहाँ और भी इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं
छोटे मोटे, लेकिन वो अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल का सेटअप नहीं है। और इस मैकेनिज्म के लिए या इस एजुकेशन के लिए एक हॉस्पिटल का होना, एक वर्कशॉप का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी हमारे इलाके के लोगों को। अच्छा सर, एक चीज़, आप इस इलाके से ताल्लुक़ है आपका, आपको पता है लोगों के हालात बहुत यहाँ पर इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या चार्जेस रखे जाएंगे और गरीब लोगों के लिए कोई स्पेशल पैकेज होगा या क्या? हाँ, ये मैं बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोगों का एक तो मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसके अलावा भी हमारे सारे बहन भाई, हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान में यहीं से हूँ, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के अगर लोगों के ज़हन में ये है कि ये बहुत एक ह्यूज अमाउंट, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ और एक शानदार हॉस्पिटल बनाया गया है जिस तरह उसका नाम है इंटरनेशनल, जैसे शिफा इंटरनेशनल या कायद आज़म इंटरनेशनल, इसी तरह इसका भी नाम हमने इंटरनेशनल ही रखा है। और ये बाहर से ही शुरू हो जाता है, इसकी लुक, इसके जो इंटरेस्ट है कि ये एक इंटरनेशनल माहौल है, और आप बिल्डिंग के आखिरी कोने ऊपर तक चले जाएं तो आपको सेम फिनिशिंग और सेम चीजें मिलेंगी। प्रॉपर एक हाइजेनिक और क्लीन माहौल है, इन्वायरमेंट है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमने इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है, अबव $2 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे इस हॉस्पिटल के लिए, तो उसका हरगिज़ ये नहीं है कि हमने वो रिकवर करना है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि सऊदीया में, दुबई में और इस्लामाबाद, लाहौर में बिजनेसेस हैं और हमें वहाँ से काफ़ी अर्न हो रहा है। तो ये मैंने इंतहाई कम फीसेस, और मेरी कोशिश है कि जो एक आम छोटा सा यहाँ क्लिनिक ले रहा है जिसके पास डिग्री भी नहीं है, जो एक मिसाल के तौर पे कहीं पे किसी जगह पे डिस्पेंसर रहा है और वो डॉक्टर का काम कर रहा है, उससे भी कम फीसेज हम इंशाल्लाह वो रखी हैं। और आगा खान और चौथाई लैब और जो बड़े स्टैंडर्ड हैं उनको हमने इस इलाके में आके, हालांकि यहाँ हर चीज थ्री टाइम ऑफ कॉस्ट हमें पड़ती है, उसके बावजूद हमारे टेस्ट रेट उनसे 30% डिक्रीज हैं। और इसी तरीके से अगर फिर भी कोई बंदा ऐसा है जो इंतहाई कम रेट होने के बाद और इंतहाई बेहतरीन सहूलियात होने के बाद भी वो पे नहीं कर सकता है, उसके हालात इस काबिल नहीं है, लेकिन वो भी महरूम नहीं रहेगा। इंशाल्लाह उनके लिए भी हमने एक काउंटर यहाँ बनाया है और वो उस पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करे, और जो ट्रीटमेंट वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंशाल्लाह, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो 2 लाख का भी ऑपरेशन हो, 4 लाख का भी ऑपरेशन हो, इंशाल्लाह उसमें हमारी अपना इदारा, मेरी अपनी ट्रस्ट भी है, अब्दुल कदीर ट्रस्ट के नाम से, इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है, तो इंशाल्लाह वो भी हम उसमें वो कंट्रीब्यूशन करेंगे। और आगे इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि बेसिकली बिजनेस करना, और एक बिजनेस का माइंड होता है तो इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 35 करोड़ प्लस कोई नहीं करेगा। दूसरा, इसका किसी को ये क्लियर कट ये बात है, हर कोई इस बात को समझ सकता है कि द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस एरिया में कोई इस वजह से नहीं करेगा कि वो बिजनेस, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, ब्लू एरिया में है, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद बैरिया में, इन द कमर्शियल हब ऑफ कमर्शियल जो होता है उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल, तो वो मसला नहीं है। हमें इंटरनेशनल बायर और टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं हम, सऊदी अरेबिया में मैन पावर सप्लाई का बिजनेस है हमारा। तो बेसिकली ये टोटल एक फलाह की नीयत से किया गया है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक आप हर एक बिजनेसमैन का कोई आइडियोलॉजिस्ट होता है, या जिसको आप समझते हैं कि इसको स्टडी करना चाहिए या इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि वो कैसे उसने वो चीज़ कम्पीट की या वो चीज़ मार्केट में उसने अपना एक नाम रेपुटेशन बनाई। तो उसमें सऊदीया में मैंने एक कंपनी है अलबेक, उनको मैंने स्टडी किया, मेरे उनके साथ अच्छे फ्रेंडशिप भी है। तो वो कंपनी एक छोटे से स्टार्ट लिया और वो चिकन ब्रोस्ट का काम करते हैं जो KFC और मैकडॉनल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उन्होंने मैकडॉनल्ड और KFC से डबल मेयार अपने स्ट्रक्चर का दिया है, अपने कुकों का दिया है, अपने किचन का दिया है, सफाई का ख्याल किया है। यानी कि मैंने खुद देखा है कि वहां, और कीमत इतनी कम रखी है कि लेबर जो कंस्ट्रक्शन का काम करके आते थे वो भी उसी जगह पे खा रहे हैं, ले रहे हैं। और वहां पे जो शेख 2 मिलियन की गाड़ी से उतर रहा है या 1 मिलियन की गाड़ी के उतर रहा है, रियाल की बात कर रहा हूँ, और उसका एक मतलब 2000 एम्प्लॉइज हैं, वो भी वहां से लेके खा रहा है या ऑफिस में मंगवा के खा रहा है। बिकॉज ऑफ टेस्ट स्टैंडर्ड इज इक्वल टू ऑल ऑफ द पीपल्स ह्यूमंस रिसोर्स। तो इसी तरीके से अगर हम मिसाल दें तो ये कमर्शियल नहीं है, बेसिकली सब जानते हैं सेवर फूड को। सेवर फूड का स्टार्ट अगर आप देख लें
और आज उनका स्टैंडर्ड देख लें, मैं खुद जाके वहां खा के आया हूँ, वहीं मजदूर खा रहे हैं, वहीं स्टूडेंट खा रहे हैं, लेकिन सफाई का जो निजाम है किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जहां पे हम 20,000 रुपए एक टाइम का खाना 2 बंदे खाते हैं, वही माहौल उन्होंने वहां 1000 में प्रोवाइड किया। तो द सेम थिंग के मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह हमने प्राइसेस या हमने यहाँ कमाने या कारोबार के बारे में नहीं प्लान किया। सबसे पहले हमारा फोकस है सर्विसेज, सेकंड फोकस है कि हमारी जो लो बजट कम्युनिटी है उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, उनको हर तरह से इंशाल्लाह फैसिलिटेट किया जाएगा और साथ साथ उनके लिए मुख्तलिफ टाइम पे फ्री कैंप्स किए जाएंगे। जैसे कि हमने ये 2 दिन फ्री कैंप किया, इसमें मोर देन 5000 को हमने फ्री टेस्ट किए, फ्री मेडिसिन दी, तमाम कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट ने फ्री उनका चेकअप किया और तसल्ली के साथ, तहम्मुल के साथ, इज्जत के साथ इंशाल्लाह इसी तरह के कैंप नेक्स्ट भी होते रहेंगे। ओपीडी की टाइमिंग्स क्या होंगी? सॉरी, एक और चीज, ये इसमें हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हेल्थ कार्ड भी लेके आ रहे हैं जिसमें आम पब्लिक आराम से इलाज करवा सकती है अपना, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके साथ हमारा इंश्योरेंस का जो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, जिन लोगों के पास इंश्योरेंसेज हैं वो भी उससे अपना इलाज ट्रीटमेंट यहाँ करवा सकेंगे। यहाँ हर तरह की सर्जरी मुमकिन होगी, यहाँ हर तरह का ट्रीटमेंट मुमकिन होगा इंशाल्लाह, और उसमें ये चीजें भी हमने प्लान में रखी हुई है। विद इन अ मंथ और 2 इंशाल्लाह वो पैकेजेस ऐड हो जाएंगे। ओपीडी की टाइमिंग्स क्या होंगी और पर डे कैपेसिटी क्या होगी कि कितने मरीज जो हैं वो चेकअप किए जा सकते हैं? जी, हमारे पास जो इस टाइम तक की कैपेसिटी है वो, क्योंकि हमने फ्री कैंप में देखा है और इसमें ट्रायल चेक किया है कि हमारी मैक्सिमम कितने पेशेंट को एक ही टाइम पे हम वन रूफ के नीचे तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके हवाले से मैंने देखा है तकरीबन 3000 अबव जो है वो इजीली अकोमोडेट किए जा सकते हैं पेशेंट इन द सेम टाइम, और बेसिकली पेशेंट्स जो है वो आना जाना चलता रहता है, फ्लो होता है, तो इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल जो हमारे इंतजामात हैं या फिलहाल जो हमें एक आइडिया है कि इतने तक लोग आ सकते हैं, उसके हिसाब से हमने वसी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, और जैसे जैसे ये चीजें फ्लो बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हमने इसके साथ हमारी अपनी लैंड पड़ी हुई है, ऊपर हमारे पास इसके इसी स्ट्रक्चर को 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऊपर लेके जा सकते हैं, हमने इसके नीचे से ऐसी फाउंडेशन दी हुई, तो इंशाल्लाह ह्यूज प्लान इन फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।